नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। हाँ दोस्तों, सेकंड केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहने का मतलब आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का निचोड़। जी हाँ दोस्तों, सेकंड केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर 25-30 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं मेरे भाई, यह यूपी बोर्ड में बहुत बार, कहने का मतलब अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं जो क्लास 12 केमिस्ट्री, दोस्तों हाँ सेकंड केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, उसमें काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। फर्स्ट वाली तो केमिस्ट्री हम पढ़ ही लेते हैं, कहने का मतलब वह कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है, लेकिन जो सेकंड केमिस्ट्री होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब जो यहाँ पर हम 25-30 क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई, अगर आप मान लीजिए, अगर आप अभी तक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, अगर आप यह 25-30 क्वेश्चन तैयार करके जाते हो ना, तो 100% दोस्तों हम यहाँ दावा करते हैं आपको 30+ नंबर, कहने का मतलब मेरे भाई सेकंड केमिस्ट्री में 30+ नंबर लाने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जो क्लास 12 सेकेंड केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है मेरे भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो दोस्तों हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लेके आए मेरे भाई, हेलो एल्केन क्या होता है। दोस्तों कहने का मतलब मेरे भाई, हेलो एल्केन हम किसे कहते हैं, इसका नामकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके पढ़ लीजिएगा हेलो एल्केन क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके निर्माण की विधियां क्या हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात किए हैं। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई, हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई, हेलो एल्केन का विरेचन कैसे किया जाता है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपको 5 तैयार करके जाना है। कितना तैयार करके जाना है मेरे भाई, 5 तैयार करके जाना है मेरे भाई। क्यों 5 तैयार करके जाना है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप 2-3 भूल भी जाते हो मेरे भाई, तो कम से कम 2 तो याद ही तो रहेगा दोस्तों। तो कम से कम आपको 2 तो तैयार ही रहेगा मेरे भाई। अगर आप 5 करते हो, मान लेते हैं आप 2 भूल जा रहे हो, कम से कम 3 तो मेरे भाई तैयार रहेगा। इसीलिए आप कम से कम 5 तैयार करके जरूर जाओ। उसके बाद मेरे भाई, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, इसको भी आपको देख कर जाना है। कम से कम 2-3 तो जरूर तैयार रहना चाहिए। उसके बाद आता है हेलो एरीन। अब हेलो एरीन क्या होता है मेरे भाई, जब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है मेरे भाई, जब बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है मेरे भाई ClBr, कहने का मतलब हैलोजन एलिमेंट। क्या मेरे भाई, जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन एलिमेंट आके लग जाते हैं तो वह क्या बन जाता है मेरे भाई, हेलो एरीन का रूप ले लेता है। तो दोस्तों हेलो एरीन किसे कहते हैं मेरे भाई, इसका नामकरण क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर Br लग जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही दोस्तों हेलो एरीन का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका विरेचन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई बूटज अपक्रिया। क्या आ जाती है, बूटज अपक्रिया। मत होइएगा, हम 25 या 30 नेमिंग रिएक्शन लेकर आएंगे, इसके बाद हम यही करने वाले हैं। इसके बाद हम नेमिंग रिएक्शन लेकर आएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसमें कम से कम 5-6 तो जरूर फंसेगा, इतना आप कॉन्सेप्ट बना के चलिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है एल्कोहल। क्या मेरे भाई, एल्कोहल किसे कहते हैं, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है मेरे भाई OH, इसका जो क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसका नामकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद मेरे भाई इसके निर्माण करने की विधियां क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अब आता है एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म। मेरे भाई क्या आता है, एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यह 3 प्रकार का निकल कर आता है मेरे भाई, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर OH की संख्या 1 रहेगी तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। अगर OH की संख्या 2 रहेगी तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अगर OH की संख्या 3 रहेगी मेरे भाई तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और
तृतीयक एल्कोहल। उसके बाद आता है मेरे भाई एथिल एल्कोहल किसे कहते हैं। एथिल एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है मेरे भाई C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल हम किसे कहते हैं। और कभी कभी मेरे भाई पूछ लिया जाता है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर क्या होता है, विभेद बताइए। उसके बाद क्या आ जाता है मेरे भाई, हाँ दोस्तों फिनाल। क्या होता है दोस्तों, फिनाल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाता है मेरे भाई, जब बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है OH, तब इसको हम बोलते हैं फिनाल। उसके बाद दोस्तों फिनाल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके विरेचन की विधियां क्या होती है। उसके बाद फिनाल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको देख कर ही जाना है मेरे भाई, नोट करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद IUPAC नामकरण, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपका बोर्ड पेपर होता है मेरे भाई, दो प्रकार से क्वेश्चन IUPAC से पूछ लिया जाता है। एक तो दोस्तों ऐसे दिया रहेगा CH3 क्या दिया रहेगा OH, इसको आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। एक तो ऐसे दे दिया जाएगा 1 प्रोपेनाल मेरे भाई, जैसे दे दिया 1 प्रोपेनाल, जिसका तो इसकी संरचना कैसी बनेगी आपको ध्यान देना होगा। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, इससे रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ऐसे सूत्र लिखा रहेगा, उसको आपका नामकरण करना पड़ेगा, और ऐसे नामिंग दिया रहेगा और आपको वहां पर संरचना बनानी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईथर। ईथर क्या होता है, इसका जो दोस्तों सूत्र होता है समान ROR- होता है। क्या होता है मेरे भाई, ROR-। ईथर क्या होता है, ईथर के निर्माण करने की विधियां, ईथर के रासायनिक गुणधर्म, इन सारी चीज़ों को आपको देख कर जाना है। उसके बाद डाई एथिल ईथर की विधियां बनाने की विधियां क्या होती हैं। उसके बाद एल्डिहाइड, कहने का मतलब क्रियात्मक समूह दोस्तों CHO लग जाता है, एल्डिहाइड किसे कहते हैं। उसके बाद कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है मेरे भाई, CO होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है, COOH आ जाता है। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, स्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जैव अणु। दोस्तों जैव अणु जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है, और ध्यान दीजिएगा इससे हर बार मेरे भाई